हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बीएससी फर्स्ट ईयर ऑप्टिक्स के अंदर बच्चों लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था परावर्तित प्रकाश में ध्रुवण। मेलस और डेविड ब्रूस्टर के अनुसार अपन ने क्या पढ़ा था, प्रकाश के परावर्तन द्वारा ध्रुवण कोण क्या होता है और कितनी मात्रा ध्रुवण की जो मात्रा है वो किस कोण पर निर्भर करती है, और आपतन कोण और परावर्तन कोण में आपस में क्या संबंध होता है, ये सब अपन ने पढ़ा था किसमें, परावर्तन के द्वारा प्रकाश में। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे बच्चों द्वि अपवर्तन। अभी तक आपने पढ़ा है प्रकाश के गुणों में परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ठीक है। लेकिन आज अपन पढ़ेंगे द्वि अपवर्तन। द्वि अपवर्तन, अपवर्तन तो आप जानते हो क्या होता है, लेकिन द्वि अपवर्तन का क्या मतलब होता है, यानी डबल रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन, डबल रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। अपवर्तन का मतलब आप जानते हो कि किसी माध्यम में जब प्रकाश आपतित किया जाता है तो प्रकाश क्या उस माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है, अपवर्तन कहलाता है। ये घटना प्रकाश की क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है। द्वि अपवर्तन में क्या होता है, इसमें प्रकाश आपतित प्रकाश किसी माध्यम पर या किसी पट्टिका पर जब प्रकाश आपतित करते हैं, या मैं कहूँ कि बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जिन पे अपवर्तन होता है, लेकिन आपतित प्रकाश अपवर्तन के फलस्वरूप या अपवर्तन में दो अपवर्तित किरणों में विभक्त हो जाता है। बहुत से ऐसे पदार्थ विद्यमान हैं प्रकृति में जिसमें साधारण प्रकाश या अध्रुवित प्रकाश अपन आपतित कराएं तो वो क्या हो, अपवर्तन के फलस्वरूप दो अपवर्तित घटनाओं में, अपवर्तन से एक किरण होगी अपने पथ से विचलित हो जाएगी, क्या कहलाएगा, अपवर्तन कहलाएगा। लेकिन द्वि अपवर्तन में क्या होगा बच्चों, द्वि अपवर्तन में जैसे ये कोई प्रकाश किरण है, ये अपन ने यहाँ आपतित की, ये प्रकाश किरण ये कोई अपन ने इस जगह इस पृष्ठ पर आपतित की। अब यहाँ क्या है बच्चों, माना कि यहाँ ये अपने पथ से विचलित हो जाती है तो ये क्या था बच्चों, ये था अपवर्तन। लेकिन द्वि अपवर्तन में क्या होता है, द्वि अपवर्तन में ये किरण दो अपवर्तित किरणों में विभक्त हो जाती है। बहुत से ऐसे माध्यम या ऐसे पदार्थ प्रकृति में विद्यमान हैं जिनसे कि अपवर्तन के फलस्वरूप अपवर्तित किरण तो एक ही जगह दो अपवर्तित किरणों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है, और इस घटना को द्वि अपवर्तन कहते हैं। जैसे ये मैंने इसमें क्या हुआ, ये साधारण प्रकाश इस पर क्या कराया बच्चों मैंने, आपतित। साधारण का मतलब क्या है, अध्रुवित प्रकाश। साधारण या अध्रुवित प्रकाश, साधारण या अध्रुवित प्रकाश मैंने क्या कराया, इस पर आपतित कराया बच्चों। और यहाँ से ये साधारण या अध्रुवित प्रकाश अपन ने इसमें आपतित हुआ है, तो ये इस बिंदु पर, माना ए बिंदु ले लो, बी ले लो, जो भी ले आप ले लेना, इससे क्या होगा, ये सीधी ने जाकर अपने पथ से क्या हो जाएगी, थोड़ी विचलित हो जाएगी, ठीक है। सीधी ने जाकर अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, और यही घटना क्या कहलाती है, अपवर्तन। ये इस तरह की जो अभी तक आपने पढ़ा ऐसे, ये तो क्या था, अपवर्तन। लेकिन बहुत से पदार्थ या जिन्हें अपन द्वि अपवर्ती क्रिस्टल कहते हैं, उन क्रिस्टलों पर जब क्या किया जाता है, साधारण या अध्रुवित प्रकाश आपतित किया जाता है, तो उसमें क्या होता है बच्चों, माध्यम में जो प्रकाश किरण है दूसरे माध्यम में या जिस पर अपन आपतित कर रहे हैं उसमें दो अपवर्तित किरणों में ये किरण क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। और इस घटना को क्या कहते हैं बच्चों, इस घटना को अपन द्वि अपवर्तन की घटना कहते हैं। यानी द्वि अपवर्ती क्रिस्टलों पर जब प्रकाश किरण या साधारण प्रकाश आपतित किया जाता है तो क्या होता है बच्चों, आपतन के फलस्वरूप उस माध्यम में प्रकाश किरण कितनी किरणों में विभक्त हो जाती है, अपवर्तन के फलस्वरूप दो किरणों में विभक्त हो जाती है। एक होती है ई किरण और दूसरी होती है ओ किरण।
ओ किरण और ई किरण, ओ किरण और दूसरी ई किरण। ओ किरण का मतलब होता है ऑर्डिनरी रे यानी साधारण किरण, और ई किरण का मतलब होता है बच्चों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किरण। ओ किरण यानी ऑर्डिनरी या साधारण किरण, और ई किरण क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या इसको कहते हैं अपन असाधारण किरण। ठीक है, ये साधारण या अध्रुवित प्रकाश अपन ने क्या किया, किसी माध्यम या पथ पर या किसी पट्टिका पर अपन ने, ये कैसी है, ये है द्विअपवर्तनी क्रिस्टल, द्विअपवर्तनी क्रिस्टल पर अपन ने आपतित कराया। तो अपवर्तन से क्या होगा, ये दो अध्रुवित दो किन में अपवर्तित किरणों में विभक्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ साधारण था, अपवर्तन के फलस्वरूप ये प्रकाश जो अपवर्तित किरणें हैं इनमें ये कैसा हो जाएगा, आंशिक ध्रुवित या ध्रुवित प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात आती है सबसे पहले द्विअपवर्तन क्या होता है। द्विअपवर्तन वह घटना है जिसमें अध्रुवित प्रकाश की एक आपतित किरण माध्यम में दो अपवर्तित किरणों में विभक्त हो जाती है, इसे ही द्विअपवर्तन की घटना कहते हैं। द्विअपवर्तन क्या है बच्चों, वह घटना जिसमें साधारण प्रकाश की आपतित किरण, वह घटना जिसमें साधारण प्रकाश की आपतित किरण माध्यम में दो अपवर्तित किरणों में, माध्यम में दो अपवर्तित किरणों में क्या हो जाती है बच्चों, बट जाती है या विभक्त हो जाती है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अपवर्तन के फलस्वरूप कितनी किरणें हो जाती हैं, दो किरणें हो जाती हैं। आपतित किरण कितनी है, एक, लेकिन इन द्विअपवर्ती क्रिस्टलों से अपवर्तन के फलस्वरूप एक किरण से ये कितने में विभक्त हो जाएगी, दो किरणों में, यानी माध्यम में दो अपवर्तित किरणों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हो बच्चों, इस घटना को द्विअपवर्तन की घटना कहते हैं या द्विअपवर्तन कहते हैं। यानी द्विअपवर्तन में एक प्रकाश किरण अपवर्तन के फलस्वरूप दो अपवर्तित किरणों में विभक्त हो जाती है, ये घटना द्विअपवर्तन की घटना कहलाती है। इसके जिनसे द्विअपवर्तन होता है ऐसे क्रिस्टल जैसे टूरमेलाइन, क्वार्ट्ज, कैल्साइट आदि द्विअपवर्तन की घटना को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं बच्चों, द्विअपवर्ती क्रिस्टल कहते हैं। यानी वे क्रिस्टल जिनमें द्विअपवर्तन की घटना होती है द्विअपवर्ती क्रिस्टल कहलाते हैं। द्विअपवर्ती क्रिस्टल क्या होते हैं बच्चों, वे क्रिस्टल जिनसे अपवर्तन के फलस्वरूप एक किरण से दो अपवर्तित किरणें प्राप्त होती हैं, यानी वे क्रिस्टल जिनमें द्विअपवर्तन की घटना होती है क्या कहलाते हैं वो क्रिस्टल बच्चों, द्विअपवर्ती क्रिस्टल कहलाते हैं। जैसे बताऊं आपके लिए, टूरमेलिन या टूरमेलाइन, ठीक है, टूरमेलाइन या टूरमेलिन एक ही बात है बच्चों, ठीक है, टूरमेलाइन या टूरमेलिन। दूसरा कैल्साइट, तीसरा क्वार्ट्ज इत्यादि, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये हैं आपके द्विअपवर्ती क्रिस्टल। यानी इन क्रिस्टलों पर जब अपन साधारण प्रकाश किरण आपतित कराते हैं तो अपवर्तन के फलस्वरूप वो प्रकाश किरण, वो साधारण प्रकाश किरण दो अपवर्तित किरणों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। इसलिए इन क्रिस्टलों को क्या कहते हैं, द्विअपवर्ती क्रिस्टल कहते हैं। द्विअपवर्ती क्रिस्टल में प्रकाशिक रूप से द्विअपवर्ती क्रिस्टल कैसे होते हैं, विषम दैशिक होते हैं। अब द्विअपवर्ती क्रिस्टल या द्विअपवर्तन
क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं ये बात करेंगे बच्चों। द्विअपवर्तनी क्रिस्टल या द्विअपवर्ती क्रिस्टल दो प्रकार के होते हैं, एक अक्षीय द्विअक्षीय। द्विअपवर्ती क्रिस्टलों के प्रकार की बात करें अपन, और इनके प्रकार की बात करें तो ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक अक्षीय क्रिस्टल और दूसरा है बच्चों द्विअक्षीय क्रिस्टल। द्विअपवर्ती क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक अक्षीय क्रिस्टल और दूसरा है द्विअक्षीय क्रिस्टल। एक अक्षीय क्रिस्टल कौन से होते हैं देखिए, और इनको एक अक्षीय क्यों कहते हैं? एक अक्षीय क्रिस्टल ऐसे क्रिस्टल होते हैं या एक अक्षीय क्रिस्टल ब्रेक क्रिस्टल होते हैं जिन क्रिस्टलों में एक ऐसी अक्ष विद्यमान होती है जिसके अनुदिश दोनों अपवर्तित किरणों की चाल क्या होती है? एक समान होती है। इन क्रिस्टलों में एक ऐसी अक्ष विद्यमान होती है जिसके अनुदेश दोनों प्रकाशिक दोनों किरणों की, दोनों कौन सी? दोनों अपवर्तित किरणों की, जो ओ किरण है और ई किरण है। तो एक अक्षीय क्रिस्टलों में एक ऐसी अक्ष विद्यमान होती है, केवल एक ऐसी अक्ष होती है जिसके अनुदेश दोनों अपवर्ती या अपवर्तित किरणों, अब याद रखना दोनों अपवर्तित किरणें कौन सी है? ओ व ई की चाल मतलब वेग, यानी VE is equal to VO, velocity of extraordinary ray and velocity of ordinary ray इक्वल होती है। यानी एक अक्षीय क्रिस्टलों में क्या होगा? एक ऐसी अक्ष विद्यमान होगी जिसके अनुदेश दोनों किरणों O किरण व E किरण की चाल क्या होती है? एक समान होती है, यानी VE is equal to क्या होता है? VO होता है। और इस अक्ष को क्या कहते हैं अपन बच्चों? इसे प्रकाशिक अक्ष कहते हैं। ठीक है, इस अक्ष को कौन सी अक्ष कहते हैं बच्चों? प्रकाशिक अक्ष कहते हैं। और यानी जिस अक्ष के अनुदिश, ऐसे भी कह सकते हैं, जिस अक्ष के अनुदिश ओ किरण व ई किरण की चाल समान होती है, चाल समान होती है, उस अक्ष को क्या कहते हैं बच्चों? उस अक्ष को प्रकाशिक अक्ष कहते हैं। ऑप्टिक एक्सिस, प्रकाशिक अक्ष, जिसके अनुदिश दोनों ओ किरण और ई किरण की चाल समान होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाशिक अक्ष कहते हैं। यानी जिस अक्ष के अनुदिश अपवर्तित किरणों की चाल समान होती है, प्रकाशिक अक्ष कहलाती है। दूसरी डेफिनेशन, एक डेफिनेशन तो ये हुई, दूसरी, यदि माध्यम में किन्हीं दो अक्षों के अनुदिश विद्युतशीलता समान हो। दूसरी क्या है? यदि माध्यम में किन्हीं दो अक्षों के अनुदेश विद्युतशीलता समान हो, परंतु तीसरे अक्ष के अनुदेश विद्युतशीलता कैसी हो? भिन्न या अलग हो। विद्युतशीलता भिन्न हो। ठीक है, तो वो जो क्रिस्टल है या वो माध्यम है
क्या कहलाएगा? द्विअपवर्ती क्रिस्टल कहलाएगा। यदि माध्यम में किन्हीं दो अक्षों के अनुदिश विद्युतशीलता समान हो, यानी एप्सिलॉन एक्स इक्वल टू एप्सिलॉन बाई, विद्युतशीलता एक्स अक्ष के अनुदिश है जो ही बाई अक्ष के अनुदिश है, बट नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन जेड। ठीक है, एप्सिलॉन एक्स इक्वल टू एप्सिलॉन बाई बट नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन जेड, यानी दो अक्षों के अनुदिश तो विद्युतशीलता क्या है बच्चों? समान है, और तीसरे अक्ष के अनुदिश विद्युतशीलता का मान क्या है? भिन्न। तो ऐसा माध्यम क्या कहलाता है? एक अक्षीय माध्यम कहलाता है। ये माध्यम क्या होगा? एक अक्षीय माध्यम कहलाएगा। और जिस अक्ष के अनुदिश विद्युतशीलता भिन्न है उस अक्ष को क्या कहते हैं? वो अक्ष आपका क्या कहलाता है? प्रकाशिक अक्ष कहलाता है। इस प्रकार से भी इसे डिफाइन कर सकते हो आप। प्रकाशिक अक्ष क्या होता है और एक अक्षीय क्रिस्टल क्या होते हैं। ठीक है, यानी यूनी एक्सेल क्रिस्टल क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें एप्सिलॉन एक्स इक्वल टू एप्सिलॉन बाई बट नॉट इक्वल टू क्या होगा? एप्सिलॉन जेड। और जो जेड एक्सिस है वो क्या कहलाएगी? आपकी ऑप्टिकल एक्सिस या ऑप्टिक एक्सिस या प्रकाशीय अक्ष कहलाएगी। ऐसे माध्यम में दो अपवर्तनांक प्राप्त होंगे बच्चों। एक तो साधारण किरण का अपवर्तनांक, साधारण अपवर्तनांक होगा, और दूसरा असाधारण किरण का अपवर्तनांक होगा। साधारण किरण का अपवर्तनांक क्या होगा? नीटा ओ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन एक्स अपॉन एप्सिलॉन ओ। एप्सिलॉन एक्स क्या है? एक्स अक्ष के अनुदिश विद्युतशीलता, और ये जो आपतित किरण है, ठीक है, या जो साधारण या आपतित किरण है उसके अनुदिश क्या है? इसकी विद्युतशीलता बराबर अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन बाई अपॉन एप्सिलॉन ओ। यानी आप देख रहे हो यहाँ पर एप्सिलॉन एक्स इक्वल टू तो एप्सिलॉन बाई है ही है, तो इस स्थिति में ये क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन एक्स अपॉन एप्सिलॉन ओ का रूट इक्वल टू एप्सिलॉन बाई अपॉन एप्सिलॉन ओ का रूट। और दूसरा क्या है? असाधारण किरण। असाधारण किरण के लिए बात करें अपन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की बात करें, इसमें यहाँ पर साधारण में क्या था? एप्सिलॉन एक्स, एक्स अक्ष के अनुदिश विद्युतशीलता अपॉन एप्सिलॉन ओ किरण की विद्युतशीलता का वर्गमूल, और इक्वल टू एप्सिलॉन बाई, एक्स और बाई बराबर है तो ये दोनों बराबर ही तो होंगे, यानी नीटा ओ साधारण किरण का। लेकिन नीटा ई की बात करें बच्चों तो ये अलग होगा, क्योंकि एप्सिलॉन एक्स इक्वल टू एप्सिलॉन बाई है, बट एप्सिलॉन जेड अलग है, यानी रूट ऑफ एप्सिलॉन जेड अपॉन एप्सिलॉन ए, असाधारण किरण की विद्युतशीलता। तो यहाँ क्या होंगे? दो क्या होंगे बच्चों? ये अपवर्तनांक प्राप्त होंगे, यानी क्रिस्टलों में दो अपवर्तित किरणों में से एक किरण क्या करती है? इनमें से अपवर्तन के नियमों का पालन करती है, जिसे अपन साधारण किरण कहते हैं, और दोनों अपवर्तित किरणों में वह किरण जो अपवर्तन के नियमों का पालन करती है साधारण किरण कहलाती है। दूसरी किरण जो अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करती है वो किरण क्या कहलाती है बच्चों? उस किरण को अपन असाधारण किरण कहते हैं। इसमें एक तो ओ किरण होगी और एक ई किरण। ओ किरण वो किरण होगी जो अपवर्तन के सभी नियमों का क्या करती है? पालन करती है, और दूसरी असाधारण किरण वो किरण होगी जो नियमों का पालन नहीं करती है, अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करती है, इसे क्या बोलते हैं? असाधारण। ये हुआ आपका एक अक्षीय क्रिस्टल। अब बात करते हैं अपन द्विअक्षीय क्रिस्टल। द्विअक्षीय क्रिस्टल जैसा इसके नाम से ही पता लग रहा है बच्चों, द्विअक्षीय, यानी इसमें क्या होंगे बच्चों? इस द्विअक्षीय क्रिस्टल में दो प्रकाशिक अक्ष होंगी, यानी ऐसे क्रिस्टल जिनमें दो प्रकाशिक अक्ष विद्यमान होती हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे क्रिस्टल, क्योंकि एक अक्षीय में एक प्रकाशिक अक्ष विद्यमान थी, ऐसे क्रिस्टल जिनमें दो प्रकाशिक अक्ष विद्यमान होती हैं क्या कहलाते हैं? द्विअक्षीय क्रिस्टल कहलाते हैं। एक प्रकाशिक अक्ष थी एक अक्षीय, और जिसमें दो प्रकाशिक अक्ष हैं क्या कहलाएंगे? द्विअक्षीय कहलाएंगे। अब आपको पता है यहाँ पे बच्चों कि प्रकाशिक अक्ष वह अक्ष होती है जिसके अनुदिश दोनों किरण, ई किरण और ओ किरण की चाल समान होती है। यानी यहाँ पर क्या है? दो अक्षों के अनुदिश, दो
अक्षों के अनुदिश ओ किरण व ई किरण की चाल क्या होती है बच्चों? समान होती है। वहां एक अक्षीय में एक ही ऐसी अक्ष थी जिसके अनुदिश ई किरण और ओ किरण की जो वेलोसिटी है, चाल है, वो क्या थी? इक्वल थी। यह द्विअक्षीय में दो ऐसे क्या होंगे बच्चों? दो ऐसी अक्ष होंगी जिनके अनुदिश ओ किरण और ई किरण की चाल क्या होती है? एक समान होती है। यानी इसमें दो प्रकाशिक अक्ष विद्यमान होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? द्विअक्षीय क्रिस्टल कहते हैं। अर्थात दो द्विअक्षीय क्रिस्टलों में दो अक्षों के अनुदिश दोनों किरणों की चाल समान होती है। माध्यम के लिए यहाँ क्या होगा बच्चों? वहां था एप्सिलॉन x इक्वल टू एप्सिलॉन y नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन z। तो जहाँ एप्सिलॉन x और एप्सिलॉन y इक्वल थे, ठीक है, लेकिन जहाँ इक्वल नहीं थे, एप्सिलॉन x नॉट इक्वल टू z एंड एप्सिलॉन y नॉट इक्वल टू z, जो अक्ष बन रही थी वो अक्ष क्या थी बच्चों? प्रकाशिक अक्ष थी। यहाँ पर आप देखोगे तीनों ही एप्सिलॉन x नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन y एंड नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन z। यानी यहाँ एक प्रकाशिक अक्ष एप्सिलॉन x और y के लिए और दूसरी y और z के लिए, ठीक है। यानी यहाँ कितनी होंगी बच्चों? दो प्रकाशिक अक्ष विद्यमान होंगे और माध्यम की विद्युतशीलता अलग अलग होगी। एप्सिलॉन x नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन y नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन z होगा। ऐसे माध्यम द्विअक्षीय माध्यम कहलाएंगे और ऐसे माध्यम में उसके अक्षों के अनुदिश भिन्न भिन्न अपवर्तनांक क्या होंगे बच्चों? प्राप्त होंगे। जैसे x के अक्ष x अक्ष के अनुदिश अपवर्तनांक की बात करें तो नीटा x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन x अपॉन एप्सिलॉन o। अब वहाँ तो y के अनुदिश भी यही था क्योंकि एप्सिलॉन x और y क्या थे? बराबर थे या नहीं? यहाँ y के अनुदिश, या इसको म्यू x भी लिखते हैं अपवर्तनांक को, ठीक है। नीटा y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन y अपॉन एप्सिलॉन o और कॉमा नीटा z इक्वल टू रूट ऑफ एप्सिलॉन z अपॉन एप्सिलॉन o, ठीक है। ये तीनों किरणों के क्या तीनों जो अपवर्तनांक हैं तीनों अक्षों के वो क्या होंगे? नीटा x, नीटा y और नीटा z होंगे। यानी इस स्थिति में माध्यम के अपवर्तनांक x के अनुदिश अलग होगा, y के अनुदिश अलग होगा और z के अनुदिश अलग होगा, ठीक है। इसमें बच्चों अपन इन क्रिस्टलों में अपवर्तित किरण अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करती है, तो इस प्रकार के माध्यम में कोई भी तीन परस्पर लंबवत अक्ष निकाय के मुख्य अक्ष के रूप में ली जा सकती हैं और द्विअक्षीय क्रिस्टल और एक अक्षीय क्रिस्टल। अपन बात जैसे सबसे पहले मैंने एक अक्षीय क्रिस्टल आपको इससे पहले बताया था, उसमें एक चीज़ और नहीं बताई आपके लिए। एक अक्षीय क्रिस्टल के उदाहरण क्या है? एक अक्षीय क्रिस्टल और द्विअक्षीय क्रिस्टल, यही बता दूं, वैसे आगे भी बहुत काम आएंगे तो वहाँ भी बताएंगे। एक अक्षीय क्रिस्टल के उदाहरण वही है जो मैंने आपको सभी किसके बताए हैं? द्विअपवर्ती क्रिस्टलों के। अब आप कहोगे सर द्विअपवर्ती के और एक अक्ष, भाई द्विअपवर्ती क्रिस्टल दो प्रकार के होते हैं। तो जो द्विअपवर्ती के उदाहरण है यानी जो एक अक्षीय के वो भी द्विअपवर्ती के होंगे और द्विअक्षीय के भी द्विअपवर्ती के होंगे, क्योंकि एक अक्षीय और द्विअक्षीय दोनों ही कैसे हैं? द्विअपवर्ती है ना। तो एक अक्षीय के हैं टूरमलाइन, कैल्साइट, क्वार्ट्ज। ये तीनों उदाहरण जो मैंने आपको पहले किसके बताए थे? ये बताए थे द्विअपवर्ती क्रिस्टलों के। तो ऐसा नहीं है कि ये द्विअपवर्ती के नहीं है, द्विअपवर्ती के तो है ही है, लेकिन ये उसमें भी आगे अपन ने डिवाइडेशन किया है द्विअपवर्ती का, एक अक्षीय और द्विअक्षीय। तो ये एक अक्षीय क्रिस्टल के भी उदाहरण हैं। द्विअपवर्ती में तो आप एक अक्षीय का और द्विअक्षीय दोनों का लिख दो, कोई सा लिख दो, सभी होंगे, क्योंकि एक अक्षीय भी द्विअपवर्ती होते हैं और द्विअक्षीय भी द्विअपवर्ती होते हैं। अब बात कर रहे हैं अपन बच्चों द्विअक्षीय क्रिस्टल, जो भी मैंने समझाया आपको, उसमें दो प्रकाशिक अक्ष होती हैं। द्विअक्षीय क्रिस्टल के उदाहरण है, एक तो टोपाज, एक एरेंगोनाइट। पहला उदाहरण है इसका टोपाज
और दूसरा उदाहरण द्विअक्षीय क्रिस्टल का बच्चों एर्गोनाइट। ये कैसे हैं? ये द्विअक्षीय हैं और ये एक अक्षीय है। तो ये पांचों ही किसमें? ये द्विअपवर्ती के तो हैं। ये कंफ्यूजन मत पाल लेना आप कहीं कि पहले सर ने द्विअपवर्ती के बता दिए, क्योंकि द्विअपवर्ती के ही तो प्रकार हैं, एक अक्षीय और द्विअक्षीय। तो द्विअपवर्ती के तो ये पांचों ही हैं, लेकिन एक अक्षीय के जो मैंने शुरू में बताए आपको, टूरमलाइन, कैल्साइट, क्वार्ट्ज इत्यादि, और द्विअक्षीय के कौन से हैं बच्चों? टोपाज और एर्गोनाइट आदि हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करें बच्चों, एक अक्षीय क्रिस्टलों की बात हो गई, यानी द्विअपवर्ती क्रिस्टलों के प्रकार की बात हो गई। अब अपन बात करेंगे इसके बाद एक अक्षीय क्रिस्टलों को भी आगे इसके भी प्रकारों में बांटा जा सकता है। यानी एक अक्षीय क्रिस्टल हैं वो भी आगे दो प्रकार के होते हैं। और एक अक्षीय क्रिस्टल कौन से होते हैं? एक दो प्रकार के देखना। सबसे पहले अपन ने द्विअपवर्तन की घटना जिन क्रिस्टलों में होती है वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं द्विअपवर्ती क्रिस्टल। द्विअपवर्ती क्रिस्टल। द्विअपवर्ती क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक अक्षीय और द्विअक्षीय। अब बात कर रहे हैं अपन बच्चों, एक अक्षीय क्रिस्टल भी आगे कितने प्रकार के होते हैं? ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक क्रिस्टल और दूसरे होते हैं बच्चों, एक अक्षीय का प्रकार दूसरा होता है ऋणात्मक क्रिस्टल। एक अक्षीय एक होता है धनात्मक क्रिस्टल और दूसरा कौन सा होता है बच्चों? ऋणात्मक क्रिस्टल। धनात्मक क्रिस्टल और ऋणात्मक क्रिस्टल, इनमें आगे मैं आपको कई अंतर भी बताऊंगा। अभी मैं इसमें सीधा सा आपको बता दूं कि धनात्मक क्रिस्टल और ऋणात्मक क्रिस्टल में क्या अंतर है। धनात्मक क्रिस्टल जैसे आप याद रखने के लिए याद रख सकते हो O पॉजिटिव। O पॉजिटिव मतलब O किरण का वेग पॉजिटिव यानी धनात्मक में ज़्यादा होता है, यानी VO इज ग्रेटर देन VE। इसका मतलब यही है, O किरण का वेग E किरण से ज़्यादा है तो वो कौन सा है? धनात्मक। O पॉजिटिव मतलब O किरण का वेग किस में ज़्यादा होगा? पॉजिटिव वाले में, धनात्मक में। ये शॉर्ट में याद रखने के लिए। तो धनात्मक क्रिस्टल ऐसे क्रिस्टल होते हैं जिनमें किसका? O किरण का वेग E किरण की तुलना में क्या होता है? ज़्यादा होता है। यानी VO इज ग्रेटर देन क्या होता है बच्चों? VE होता है। ऐसे क्रिस्टल क्या कहलाते हैं? धनात्मक क्रिस्टल कहलाते हैं। यानी इनमें E किरण की चाल प्रकाशिक अक्ष की दिशा में क्या होती है? O किरण की चाल प्रकाशिक अक्ष के अतिरिक्त अन्य सभी दिशाओं में O किरण की चाल कैसी होती है? अधिक होती है। और E किरण की चाल क्या होती है? कम होती है। तो ये कैसे होंगे? ये होंगे आपके धनात्मक क्रिस्टल। और ऋणात्मक क्रिस्टल में क्या होगा? ऋणात्मक क्रिस्टलों में इनका उल्टा हो जाएगा। VE क्या हो जाएगा? VE ऋणात्मक में हो जाएगा VE इज ग्रेटर देन VO। यानी VE यानी E किरण का वेग O किरण के वेग से अधिक होता है। E किरण का वेग O किरण के वेग से अधिक होता है। ये कौन सी है? ये है प्रकाशिक अक्ष को छोड़कर। याद रखना, अगर प्रकाशिक अक्ष के अनुदिश पूछे तो ये दोनों ही स्थितियों में प्रकाशिक अक्ष को छोड़कर है। अन्य अक्षों में O किरण का वेग ज्यादा होता है धनात्मक और E का कम होता है। और इसमें E किरण का वेग क्या होता है बच्चों? ज्यादा होता है अन्य अक्षों के अनुदिश और O का कम। अगर प्रकाशिक अक्ष में पूछे तो प्रकाशिक में इसमें E का उल्टा हो जाएगा। प्रकाशिक में यहाँ E का ज्यादा होगा और यहाँ O का ज्यादा होगा। ठीक है, ये धनात्मक क्रिस्टल होंगे जिनमें अन्य अक्षों में या साधारणतः अपन बात करते हैं तो प्रकाशिक अक्ष को छोड़कर बात करते हैं। और इस स्थिति में O किरण का वेग ज्यादा होता है और E किरण का वेग कम होता है। अपवर्तनांक की बात करें तो अपवर्तनांक म्यू बराबर C/V होता है। यानी इसका क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो यहाँ VO का ज्यादा है तो म्यू
ओ का क्या होगा कम और ई का क्या होगा ज्यादा। इसमें उल्टा इसी प्रकार इसका भी अपवर्तनांक तो वेग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो म्यू ओ इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बच्चों म्यू ई। ये धनात्मक और ऋणात्मक क्रिस्टल हो गए। इनमें मैंने वेग और किसके आधार पर बता दिया आपको, इन्हें मैंने आपको वेग के आधार पर और इनके अपवर्तनांक के आधार पर बता दिया। ठीक है, ये आपके द्विअपवर्तनीय क्रिस्टल में एक अक्षीय क्रिस्टल के प्रकार हो गए। इसके बाद अगला टॉपिक अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।